कमिश्नर ने दिखाए सख्त तेवर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, कमियों को सुधारने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त आगरा ऋतु महेश्वरी आज मैनपुरी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। मैनपुरी पहुंच उन्होंने जिला अस्पताल 100 शैय्या महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। बारीकियों से किए गए इस निरीक्षण में कई कमियां मिली, जिस पर उनके द्वारा संबंधितों पर नाराजगी भी जाहिर की गई। इस दौरान कुछ पीड़ितों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जिस पर उन्होंने जांच कर आवश्यक कार्यवाही के लिए अधीनस्थों को आदेशित भी किया। शिकायत करने पहुंचे लोगों में कुर्रा थाना क्षेत्र के शिव मंदिर तोड़ने की बात को लेकर पीड़ितों ने फरियाद की, तो वहीं आशा बहनों का डिलीवरी का भुगतान न करने पर भी शिकायत हुई। साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों के खून की जांच 12 बजे के बाद बंद होने की बात पर कमिश्नर ऋतु महेश्वरी नाराज हुई और उन्होंने जब ये बात सीएमएस डॉक्टर मदन लाल से कही कि ऐसा क्यों, तो सीएमएस ने किसी शासनादेश का हवाला देते हुए प्रति उत्तर दिया। अब यह शासन आदेश दिखाकर कोई बहाना बनाया गया या वास्तव में 12 बजे तक ही खून की जांचों का आदेश है, इस पर भी उनके द्वारा जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, सीडीओ नेहा बंधु, सीएमओ डॉक्टर आरसी गुप्ता आदि मौजूद रहे। और क्या कुछ बोलती नजर आई कमिश्नर आगरा ऋतु महेश्वरी, आइए आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। मैम मैनपुरी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। अस्पताल का और महिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया? यहाँ आज अभी ज़िला पुरुष और महिला चिकित्सालय इंस्पेक्शन किया गया है और वार्ड्स और पेशेंट्स की जो सुविधाएं पेशेंट्स को मिल रही हैं, दवाइयों की उपलब्धता और टेस्ट की उपलब्धता, ये सब चेक किया गया है। तो सामान्यतः ठीक है। 2-3 जो मुख्य बिंदु और जो गैप्स निकल के आ रहे हैं, तो एक तो जो डिलीवरीज़ के बाद जो पेशेंट्स को पेमेंट जाना होता है, उसमें कुछ गैप दिख रहा है। कुछ लोगों का अकाउंट नंबर जो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उसके अलावा भी लोगों को उनके पैसा पहुंचने की जानकारी भी अभाव दिख रहा है। कुछ लोगों का वेरिफिकेशन में पाया गया कि अभी उनके हिसाब से पैसा नहीं पहुंचा। तो एक वो है। दूसरा जो ANMs को भी भुगतान होता है, उसमें भी 1-2 इशू संज्ञान में आए हैं। उसमें भी एक जगह की शिकायत आई है, उसको चेक कराया जाएगा। अगर वो सही पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई होगी। बाकी जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वो मशीन सब जगह उपलब्ध है, संचालित है, लेकिन अभी उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रा होने के बाद हम उसको पूरी तरह से यूज़ करें। एक्सरे है, चाहे अल्ट्रासाउंड है या टेस्ट है, वो एक ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें अभी मैडम स्ट्रक्चर की यहाँ लगभग कोई कमी नहीं है। एक कोविड सेंटर यहाँ की ज़रूरत तब पड़ेगी जब कोविड होगा। मतलब जो बच्चे ऐसे बीमार गंभीर अवस्था में हैं, उनको शिशु के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। और मैंने उसको नहीं चेक किया है, अभी देखा नहीं, उसको चेक किया। मैम एक शिकायत और भी आई ब्लड की जांच को लेकर के कि 12 बजे जांच 12 बजे के बाद नहीं जैसा बताया, उसमें मैंने आपको अभी बताया कि टेस्टिंग और बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा जो गवर्नमेंट के मानक हैं, जो डॉक्टर्स द्वारा दिखाए गए हैं, कि वो यही है कि 12 बजे तक टेस्ट कलेक्ट किए जाएँ सैंपल्स, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाए। इमरजेंसी के जो पेशेंट्स हैं, उसकी 24 घंटे की सर्विस रहती है, लेकिन मैंने कहा है उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल एज़ पर अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आ गया है तो वो मिनिमम वापस जाए। लेकिन क्योंकि वही स्टाफ है, वही मशीनरी है, तो टेस्टिंग के साथ साथ रिज़ल्ट प्रोसेसिंग भी करना होता है, उसमें समय है। क्योंकि उतना ही समय है, तो गवर्नमेंट के GO के अनुरूप कर रहे हैं, लेकिन प्रयास ये किया जाएगा इनके द्वारा, जो डायरेक्शन दिया गया है कि पेशेंट अगर टेस्टिंग तक पहुंच जा रहा है तो उसको वापस नहीं लौटाएं। बतौर कमिश्नर आप पहला जनपद का दौरा है। यहाँ एक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एक समस्या है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ अगर चौकी एक बना दी जाए, जिससे यहाँ PM के लिए भी जो लोग आते हैं, और दूसरा ये 6 जवान यहाँ होमगार्ड के लगाए जाते हैं, निरर्थक हैं, कोई अर्थ ही नहीं। इसकी अगर आप थोड़ा मैं चेक